नमस्कार, मैं मिलन बड़के। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ऐसा ही मंजर दिखेगा अगर 22 दिसंबर 2032 को करीब 300 फीट का एस्टेरॉइड YR4 धरती से टकरा गया। ये खौफनाक एनिमेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड रैंकिंग ने शेयर किया है। वैज्ञानिकों ने YR4 एस्टेरॉइड के गिरने का जो रास्ता कैलकुलेट किया है उसमें भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे घने आबादी वाला शहर भी शामिल है। YR4 एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की कितनी आकांक्षा, अगर टकराया तो कितनी तबाही मचेगी और क्या इसे आसमान में ही खत्म नहीं किया जा सकता, जानेंगे आज के एपिसोड में। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर है। इसे द एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलास कहते हैं। करीब 2 महीने पहले 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉमर्स ने एटलास के टेलीस्कोप की मदद से पहली बार एक क्षुद्र ग्रह को देखा, नाम दिया YR4। आगे की स्टडी से पता चला कि यह 22 दिसंबर 2032 को हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकरा सकता है। नासा ने इसे सेंट्रल रिस्क टेबल में शामिल कर लिया। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास ऐसे एस्टेरॉइड को रखा जाता है जिनसे आने वाले समय में पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा होने की आशंका होती है। तब से इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है। YR4 एस्टेरॉइड एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि लगातार घूम रहा है, इसलिए धरती से टकराने की इसकी आकांक्षा बदलती रहती है। 27 दिसंबर 2024 को जब ये एस्टेरॉइड पहली बार देखा गया था तब इसके धरती से टकराने की आशंका 1.3% थी। 7 फरवरी 2025 को यह आकांक्षा बढ़कर 2.3% हो गई। 18 फरवरी 2025 को यह आकांक्षा बढ़कर 3.1% हो गई और 19 फरवरी को नासा ने लेटेस्ट डेटा के आधार पर बताया कि अब इसकी आशंका घटकर 1.5% रह गई है। यानी हर 66 दिन में एक आकांक्षा है जो एस्टेरॉइड 22 दिसंबर 2032 को धरती से टकराएगा। यह आकांक्षा सुनने में भले ही कम लगे लेकिन अंतरिक्ष लिहाज से ये बहुत अधिक है। नासा के मुताबिक अगले कुछ समय तक इसे दूरबीन से सटीक तरह से देख सकते हैं। इसी दौरान यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि यह हमारे सौरमंडल में किस ऑर्बिट यानी रास्ते पर ट्रैवल कर रहा है। जैसे जैसे हम क्षुद्र ग्रह का अधिक परीक्षण करेंगे टक्कर की आशंका ज्यादा सटीक पता चलेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक दिसंबर 2028 में यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। तब इसकी पृथ्वी से करीब दूरी 80 लाख किलोमीटर होगी। तब वैज्ञानिकों को इसके साइज और ऑर्बिट के बारे में कुछ और सटीक जानकारी मिल सकती है। अमेरिका बेसिक स्टोइल एस्टेरॉइड इंस्टीट्यूट ने YR4 की स्टडी करके संभावित रास्ते बनाए हैं, जिसके आधार पर अमेरिकी फिजिसिस्ट या लू ने इसका मैप बनाया है, जिसमें एस्टेरॉइड के टकराने के रास्ते में भारत भी शामिल है। नासा ने भी वो क्षेत्र आइडेंटिफाइड किए जहां एस्टेरॉइड टकरा सकता है। इसमें ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थन साउथ अमेरिका, अटलांटिक, अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं, अरब सागर और साउथ एशिया शामिल है। रिस्क जोन में मुंबई और कोलकाता जैसे भारतीय शहर भी शामिल है। इस एस्टेरॉइड का साइज 40 से 100 मीटर के बीच है। इसकी साइज की वजह से नासा ने इसको एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट हैजर्ड स्केल पर 10 में से 3 रेटिंग दी है, यानी इससे सिर्फ स्थानीय विनाश होगा, इसलिए इसे सिटी किलर कहा जा रहा है। हालांकि ये कितनी तबाही लाएगा उसमें 2 और अहम फैक्टर है। इसकी स्पीड और ये किन चीजों से बना है। अगर 2032 में यह पृथ्वी से टकराएगा उस समय इसकी स्पीड करीब 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह चट्टान का बना है। ऐसे में पृथ्वी से टकराने पर ये पहले हवा में एक तेज विस्फोट करेगा। इससे पृथ्वी पर एक तेज शॉक वेव डेवलप होगी। इससे मुंबई जितना बड़ा शहर तबाह हो सकता है। साल 1908 में लगभग इसी साइज का एक एस्टेरॉइड एक साइबेरियन जंगलों से टकराया था, जिसने करीब 1287 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई थी। पृथ्वी पर 3 अरब सालों से ज्यादा समय से जीवन मौजूद है। एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार प्रोफेसर जोंटी हॉर्नर एक आर्टिकल में लिखते हैं कि 3 अरब सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीवों को
स्पेस से आने वाले किसी खतरे के बारे में पहले से पता चल गया हो। हालांकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर टकराने से पहले ही 11 एस्टेरॉइड खोजे हैं। इसके अलावा 2022 में नासा ने एक सफल टेस्ट किया है, जिसके जरिए पृथ्वी पर टकराने से पहले ही स्पेस में किसी एस्टेरॉइड का रास्ता बदल दिया जा सकता है। इसे नासा का डार्क मिशन यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके तहत 24 नवंबर 2022 को नासा ने स्पेसएक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। ये रॉकेट एक 570 किलोग्राम के बॉक्स के आकार के स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लेकर गया था। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट की टक्कर 160 मीटर व्यास वाले डिमोर्फोस नाम एक एस्टेरॉइड से करवाई थी। इससे डिमोर्फोस की दिशा बदल गई थी और वह 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अलग दिशा में चला गया था। अगर यह एस्टेरॉइड भी पृथ्वी के नजदीक आया तो समय रहते नासा जैसे स्पेस एजेंसियां स्पेसक्राफ्ट से टक्कर करवाकर इसका रास्ता बदल सकती है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।